बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो थिंक न्यू सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स बुक 1 या D1 उसका चैप्टर नंबर 3 डेसिमल से है। आज हम इसका आखिरी सेक्शन जो है कन्वर्टिंग डिफरेंट यूनिट्स लाइक लेंथ, मैस और वॉल्यूम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कन्वर्टिंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ जो है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज हुआ यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या एक्चुअली ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे लेंथ है, टाइम है, मैस, टेम्परेचर या वॉल्यूम, इस तरह के जो यूनिट्स है उनको हम जो है वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना जो है सीखेंगे। अच्छा, अब यहां जो है दिया हुआ जी 4 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ इन मैट्रिक सिस्टम। अच्छा, अब ये मैट्रिक सिस्टम क्या है कि ये एक आपका इंटरनेशनल रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है और ये जो सिस्टम है ये बेस्ड करता है आपकी पावर ऑफ 10 के ऊपर। पावर ऑफ 10 से मुराद ये है कि आपकी जो कन्वर्जन है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने जस्ट जो आपका जो डेसिमल पॉइंट है उसको जो है वो मूव करना है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि आपकी तमाम कन्वर्जन जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 10 की फॉर्म में होगी कि कहीं हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट होना है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है या 10 से डिवाइड कर देना है, या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 100 से डिवाइड कर देंगे, इसी तरह 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये टोटली जो है वो बेस्ड करता है आपकी पावर्स ऑफ 10 के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज जो है इसके अंदर जो है वो ये है कि जो हम मेथड यूज करेंगे जो पीछे सेक्शन के अंदर भी हमने डिस्कस किया है कि जब हमने 10 या 100 या 1000 वगैरह से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो हमने एक रूल जो है वो पीछे जो है वो डिस्कस किया है। वो रूल क्या है कि व्हेन डेसिमल इज मल्टीप्लाइड बाय 10 द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट्स 1 प्लेस टू द राइट। यानी 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक यूनिट जो है यानी एक डेसिमल प्लेस जो है वो आपकी राइट साइड के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल पॉइंट। इसी तरह अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो एक डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट्स जो है वो राइट साइड के ऊपर मूव हो जाएगा, और 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा मेथड जो है जो हम इसके अंदर जो है वो अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ उसने 4 जो है वो डिफरेंट यूनिट्स की कन्वर्जन शो की हुई है। अब देखिए मिलीमीटर है, फिर सेंटीमीटर है, फिर मीटर है, फिर किलोमीटर है। अच्छा, अब इसको गौर करें तो इसमें मिलीमीटर जो है वो एक आपका छोटा यूनिट है, मिलीमीटर से बड़ा यूनिट आपका सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट आपका मीटर है, और मीटर से बड़ा यूनिट आपका किलोमीटर है। अब यहां से हमें पता चला कि अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आपने मूव करना है तो आपने क्या करना है, उसको 10 से डिवाइड कर देना है। इसी तरह सेंटीमीटर से मीटर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, और मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जो है वो थाउजेंड्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे। यानी रूल ये हुआ कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब देखो नीचे की तरफ क्या है, किलोमीटर टू मीटर, यानी किलोमीटर बड़ा यूनिट है और उसको कन्वर्ट कहाँ करना है हमने, छोटे यूनिट की तरफ, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूल ये हुआ कि जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जो है वो आप शिफ्ट करेंगे तो हमेशा जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी असूल को जो है वो रखते हुए हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ इन द स्टैंडर्ड यूनिट। यानी आपके पास ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं कुछ यूनिट्स की, तो आपने वो कहता है कि इसको जो है वो नेक्स्ट यूनिट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करें। अब देखें जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसके अंदर क्या है, आपके पास जो है वो 0.123 ये किलोमीटर है। अच्छा, अब किलोमीटर से हमने कहाँ जाना है, इसको मीटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो किलोमीटर है ये एक बड़ा यूनिट है और मीटर जो है उसका छोटा यूनिट है। अब देखें यहाँ किलोमीटर से किधर शिफ्ट होना है, हमने मीटर की तरफ शिफ्ट होना है, यानी इस साइड पे जो है वो हम शिफ्ट हो रहे हैं।
अब जब इस साइड पे शिफ्ट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ हम जो है पहले लिख लेते हैं कि हमें जानते हैं कि आपका 1 किलोमीटर जो है वो आपके 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो अब हमने इस ये 0.123 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 0.123 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, क्योंकि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो आपको मतलब आपकी जो नंबर ऑफ मीटर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो असूल क्या है, जब भी कोई चीज़ बड़ी मतलब उसकी तादाद में इजाफा हो तो वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन से आता है। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1000 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, अब देखो रूल क्या होगा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने ये रूल पढ़ा है कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो शिफ्ट होता है। तो अब यहाँ से देखो आपके 1000 के अंदर 3 जीरो हैं, तो यहाँ से आपका 3 डिजिट्स जो है वो राइट साइड पे 1 2 3, तो 3 डिजिट्स जो है वो राइट साइड के ऊपर डेसिमल पॉइंट जब शिफ्ट होगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 ये लिखेंगे और इसके साथ लिख देंगे आप मीटर। बी पार्ट में देखें, यहाँ हमारे पास जो है वो 83 मीटर इन सेंटीमीटर। अगेन हमने मीटर से सेंटीमीटर की तरफ आना है, यानी ये मीटर है और हमने शिफ्ट होना है सेंटीमीटर की तरफ। तो मीटर आपका बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर आपका छोटा यूनिट है। तो जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमेशा आपने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं कि आपका 1 मीटर जो है डेट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 83, इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा, अब देखो मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल, इसमें तो डेसिमल है ही नहीं है, ठीक है, डेसिमल नहीं है तो ये सिंपल आप 83 के आगे जो है वो जो 00 जो है वो इंसर्ट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8300 और उसके साथ हम लिख देंगे जी सेंटीमीटर। इसी तरह सी पार्ट देखें, सी पार्ट में हमारे पास है जी 0.1556 सेंटीमीटर है और इसको कन्वर्ट कहाँ करना है, हमने मिलीमीटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो अब देखें अगेन आपका सेंटीमीटर जो है वो एक बड़ा यूनिट है और उसको छोटे यूनिट की तरफ हम लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी आपके पास जो 1 सेंटीमीटर है डेट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो यहाँ से आपके पास 0.1556 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो एक डिजिट जो है वो राइट साइड पे मूव होगा, तो ये 1 और 5 के दरमियान में आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 1.556 और इसके साथ हम लिख देंगे मिलीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास इसका डी पार्ट है। अच्छा, अब इसमें देखें डी पार्ट में क्या है, आपके पास 1037 ये सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर से आपने कहाँ जाना है, इसको मीटर के अंदर लेके आना है। अब देखें ये हमारा सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को किस में जाना है, मीटर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक छोटे यूनिट से एक बड़े यूनिट की तरफ जो है वो मूव करना है। तो सेंटीमीटर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में उसमें तादाद हमेशा कम हो जाती है। तो जब भी तादाद कम हो तो हमेशा जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले तो ये लिखें कि आपका 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल होता है 1/100 मीटर। यानी ये देखें डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 1/100 उसको लिखेंगे। तो आपके पास जो टोटल वैल्यू है वो है जी 1037। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 के साथ। अब देखो डिवाइड कर रहे हैं, एक्चुअली हम डिवाइड 1/100 का मतलब क्या, हम इस वैल्यू को जो है वो 100 के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। तो इसका डेसिमल पॉइंट जो है जो ना लिखा हो वो एंड के ऊपर होता है, जिसका मतलब यहाँ से ये मूव होगा 1 और 2, ये 2 डिजिट्स जो है आपका लेफ्ट साइड पे मूव होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10.37 और ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हुआ तो साथ हम इसका यूनिट जो है वो मीटर लिख देंगे। ई पार्ट में आपके पास जो है वो 503 ये मीटर है और इसको हम किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर के अंदर। अगेन देखें ये मीटर है और मीटर से किस में जाना है हमने, किलोमीटर में। तो किलोमीटर बड़ा यूनिट है तो हमने डिवाइड करना है इसको।
तो हमें ये भी पता है मीटर से किलोमीटर में क्या है, वो डिवाइड 1000 जो है वो होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आपका 1 मीटर जो है वो डेट इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 503 इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/1000 के साथ, और 1000 से डिवाइड करने का मतलब है कि आपका ये जो डेसिमल पॉइंट एंड के ऊपर है ये मूव कहाँ होगा, यहाँ से मूव होके 3 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर जाएगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 0.503 और ये मीटर से किलोमीटर में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। एफ पार्ट इसका देखें, वो है जी आपके पास 2.5 मिलीमीटर, और इसको किस में हमने कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। अब देखें ये आपका मिलीमीटर है और मिलीमीटर से आपने कहाँ जाना है, सेंटीमीटर में। तो अगेन आपका एक स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। 1 मिलीमीटर डेट इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास 2.5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से, या हम इसको ये भी कह सकते हैं 2.5 को डिवाइड कर देंगे 10 के ऊपर। तो जब 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट इस साइड पे आएगा, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 0.25, और साथ इसके जो है वो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास कन्वर्टिंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर मैसेज, यानी अब मैस के जो यूनिट्स है उसको हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर जो है कन्वर्ट करना है। अब 3 तरह के यूनिट्स जो है वो दिए हुए हैं मैसेज के अंदर, एक ग्राम्स दिया हुआ है, एक किलोग्राम्स दिया हुआ है और एक टन दिया हुआ है। अच्छा, आपका ग्राम जो है वो आपका स्मॉलर यूनिट है, उससे बड़ा यूनिट आपका किलोग्राम्स है, और उससे बड़ा यूनिट आपका टन दिया हुआ है। अच्छा, अब पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने तफसील से देखा कि आप छोटे यूनिट से जब बड़े यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे आप या शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब किलोग्राम से फर्दर जो है वो टन के अंदर कन्वर्ट होंगे तो आपको मजीद जो है वो 1000 के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि आपके ग्राम से जब किलोग्राम में होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आपकी जो तादाद है, क्योंकि आपका ग्राम छोटा यूनिट है और किलोग्राम बड़ा यूनिट है, तो आपके 1000 ग्राम्स हैं वो 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी किलोग्राम की तादाद जो है वो कम होती है। तो जब भी किसी चीज़ की तादाद कम होती है तो हम क्या करते हैं, वो हमेशा डिवीजन से होती है। और इसी तरह जब हम टन से किलोग्राम में आएंगे तो इसका मतलब आपके 1000 किलोग्राम जो है वो 1 टन के इक्वल है। तो हमेशा जो तादाद बढ़नी हो तो वो मल्टीप्लिकेशन से होती है। इसी तरह जब हम किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे तो फर्दर जो है वो 1000 के ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये असूल है, जो लेंथ के असूल थे वही हमारे जो है वो मैस कन्वर्जन के असूल हैं। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज इन स्टेटेड यूनिट, यानी फर्स्ट जो पार्ट है उसमें वो क्या कहता है कि आपने 6.23 ये टन्स है, इसको आपने कन्वर्ट किस में करना है, आपने किलोग्राम के अंदर जो है वो किलो कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब देखें ये टन आपका, टन से किस में जाना है, हमने किलोग्राम में जाना है। तो टन से जब किलोग्राम में जाएंगे तो साफदार इसकी वैल्यू जो है या तादाद जो है वो किलोग्राम में ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी टन से इस तरह जो है ये किलोग्राम में जा रहा है। तो सबसे पहले मैं ऊपर लिखता हूँ जी कि आपका 1 टन जो है डेट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स, यानी 1 टन अगर 1000 के बराबर है तो आपने 6.23 इतने टन्स जो है उसको हमने कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम 16.23 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने हमेशा क्या देखा है कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो किस साइड पे मूव करता है, वो राइट साइड के ऊपर मूव करता है। तो यहाँ से आपका जो है 1, 2 और 1 हम अपने पास से 0 लगाएंगे तो ये डेसिमल पॉइंट जो है राइट साइड के ऊपर शिफ्ट होगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 623, साथ एक 0 अपने पास से पुट किया और साथ हम लिख देंगे किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या कि आपके 6.23 टन्स हैं, ठीक है। तो जब वो किलोग्राम में कन्वर्ट हुए तो वो क्या हो गया, 6230 किलोग्राम जो है वो बन जाते हैं। इसी तरह बी पार्ट्स पे आते हैं। 20 पार्ट्स में आपके पास क्या है, 0.066 किलोग्राम्स,
अब इनको किस में शिफ्ट करना है, हमने ग्राम्स के अंदर जो है शिफ्ट करना है। अच्छा, अब देखें ये किलोग्राम है, अब किलोग्राम से आपने कहाँ जाना है, आपने ग्राम्स के अंदर जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्योंकि किलोग्राम से ग्राम की तादाद बढ़ जानी है तो वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन से होगी। तो यूनिट क्या है, 1000, यानी आपका 1000 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम के इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहले कि आपका 1 किलोग्राम जो है दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स के इक्वल है। तो जितने हमने फाइंड करना है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.066 मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1000 के साथ। तो आपके पास वैल्यू मल्टीप्लाई करना है तो राइट साइड के ऊपर इसको शिफ्ट करें 3 डिजिट्स, तो यहाँ से 1 2 और 3 यानी एंड के ऊपर जो है वो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास 66 ग्राम जो है वो वैल्यू आ जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सी पार्ट देखें। सी पार्ट में क्या आपके पास 0.0256 ये आपके पास टन है, और टन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम्स के अंदर। अब ये देखें ये आपके पास टन से किलोग्राम में, तो इसका मतलब उनकी तादाद जो है वो बढ़ जाएगी तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले लिखें कि 1 टन जो है दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स। तो जितने का हमने फाइंड करना है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1000 के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी। अब राइट साइड पे ऊपर शिफ्ट होगा 3 डिजिट्स, तो आपके पास वैल्यू 25.6 इतने किलोग्राम्स। नेक्स्ट डी पार्ट हमारे पास है। अच्छा, डी पार्ट में हमने क्या करना है कि आपके पास 365 ये ग्राम्स हैं, और ग्राम्स को हमने कन्वर्ट करना है किस में, किलोग्राम्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ ये ग्राम्स है आपके पास, यहाँ से किलोग्राम यानी स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो क्या होगी, उसकी तादाद कम हो जाएगी। यानी जब 1000 ग्राम जो आपके 1 किलोग्राम में यानी 1000 का 1 किलोग्राम बनता है, तो जब आपकी तादाद कम होती तो उससे क्या करते हैं, वो डिवीजन से करते हैं। तो अब यहाँ हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जैसे आपके 1000 ग्राम जो है वो आपके 1 किलोग्राम के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं 1 ग्राम की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ये 1000 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा इतने किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने 365 की वैल्यू फाइंड करनी है, 365 ग्राम्स की, तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 के साथ, यानी 1000 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो 3 डिजिट जो है वो शिफ्ट होता है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.365, और साथ हम क्या लिख देंगे, किलोग्राम्स। इसी तरह ई पार्ट्स देखें। ई पार्ट्स में आपके पास 89,234 ये किलोग्राम्स हैं, और किलोग्राम से आपने किस में शिफ्ट होना है, टन्स के अंदर। अच्छा, अगेन देखें ये किलोग्राम है, और किलोग्राम से आपने इधर टन में, तो आपकी क्या होगी, टन की तादाद कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें 1000 के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ पहले जी कि आपका जो 1000 है, ठीक है, उसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ कि आपका 1 किलोग्राम दैट इज इक्वल टू 1/1000 इतने टन के इक्वल है। और जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है 89,234, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 के साथ, तो मेरे पास वैल्यू जो आ जाती है वो है 89.234। ये वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती है किसमें, टन्स के अंदर। एफ पार्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू है जी 2.056। अच्छा, ये किलोग्राम दिया हुआ है, और किलोग्राम से हमने शिफ्ट कहाँ होना है, टन्स के अंदर होना है। अगेन यहाँ हमारे पास जो है वो वैल्यू कि आपका जो 1 किलोग्राम है वो बराबर है आपके 1/1000 टन के इक्वल। तो यहाँ से आपने जिसकी वैल्यू फाइंड करी 2.656,
इसको मल्टीप्लाई कर दे 1/1000, यानी 1/1000 का मतलब कि इसको डिवाइड कर दो 1000 के ऊपर, तो आपके पास जो वैल्यू आती है, अब आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो शिफ्ट होगा 3 डिजिट्स। तो यहाँ से एक 2 तो ये पहले आपके पास है, तो इसका मतलब एक 0 यहाँ पुट को होगा, फिर दूसरा 0 यहाँ, यानी 2 0 आपको जो है फर्दर जो है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.002 056। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इतने टन जो है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास कन्वर्टिंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर वॉल्यूम, यानी आपने वॉल्यूम के यूनिट्स को जो है वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर जो है कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास दो किस्म के जो है वो यूनिट्स उसने दिए हो, एक मिलीलीटर और एक लीटर। मिलीलीटर आपका छोटा यूनिट है और जो लीटर है वो बड़ा यूनिट है। तो मिलीलीटर से जब लीटर में कन्वर्ट होंगे तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, और लीटर से जब हम मिलीलीटर में जाएंगे तो 1000 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अच्छा, अब इसमें देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टेटेड यूनिट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें कि आपके पास 2.546 ये लीटर्स हैं। अच्छा, अब लीटर से किस में कन्वर्ट होना है, हमने मिलीलीटर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट होना है। ठीक है, अच्छा अब देखो लीटर है तो मिलीलीटर की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि स्मॉलर यूनिट है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है। ये बड़ा यूनिट है और यहाँ से हमने किस तरफ जाना है, हमने स्मॉलर यूनिट की तरफ जाना है, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं लिखता हूँ कि आपका जो 1 लीटर है दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर के इक्वल है। तो इसका मतलब आपके पास 2.546, इसको जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड के ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये वैल्यू आ जाती है 2546 इतने मिलीलीटर। इसी तरह बी पार्ट देखें, वहां आपके पास 45 लीटर और इसको किस में कन्वर्ट करना है, अगेन मिलीलीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वही आपका क्या करेंगे, हम 45 को 1000 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 45 और ये 000 जो है उसके साथ जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह सी पार्ट देखें, सी पार्ट में आपके पास है जी 8926 ये मिलीलीटर्स हैं और मिलीलीटर से आपने कन्वर्ट होना है लीटर्स के अंदर। तो आप देखें स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस साइड से आपने इस साइड पे कन्वर्ट होना है। तो स्मॉलर यूनिट से जब जो बड़े यूनिट में जाएंगे तो हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखें पहले सब आप जो है, यानी आपके पास जो है वैल्यू क्या है कि आपका 1 मिलीलीटर जो है वो 1/1000 लीटर्स के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 8926 को मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है, 1/1000 के साथ, यानी 1000 के ऊपर डिवाइड करना है आपने। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखो डिवाइड कर रहे हैं तो आपका डेसिमल पॉइंट जो एंड के ऊपर जो लिखा नहीं जाता वहां से लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो 3 डिजिट मूव करेगा। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8.926 इतने लीटर्स जो है वो आंसर आ जाता है। अच्छा, लास्ट पार्ट इसका देखें, यहाँ के आपके पास 3.02 ये मिलीलीटर्स हैं और मिलीलीटर से अगेन हमने जो है वो लीटर के अंदर कन्वर्ट होना है। तो वही चीज़ सी वाली कि हम 3.02 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 के साथ। अब जब 1/1000 से मुराद क्या होगा कि हमने आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर 3 डिजिट जो है वो शिफ्ट होगा। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0.00302। ठीक है, इतने लीटर जो है वो आ जाएगा, यानी डेसिमल पॉइंट यहाँ था और यहाँ से उसने 3 डिजिट जाना था। तो एक तो 3 बताते खुद है, इसका मतलब एक और 0 ऐड करेंगे और फिर एक और 0 ऐड करेंगे, तो यहाँ आके जो है ना आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।